बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेवात की जमीन पे जो हमारे पूरी दुनिया के जो हमारे सदर हैं, जो हमारे इमाम हैं मौलाना साद साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये मेवात की बहुत खुशकिस्मती है। ऐसे बुजुर्गों का जो यहाँ इस सरजमी पे जो आगे पैर रखे पड़ेंगे, तो ऐसे बुजुर्गों की दुआ और आना ये कौम के लिए, इलाके के लिए बहुत फायदेमंद है। और आज मौलाना साद साहब दुनिया की मानी हुई नामचीन हस्तियों में से एक हस्ती है। हमारे जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले और उन्हीं के रास्तों को दिखाने के लिए, कौम की जो रहबरी करने के लिए जो आ रहे हैं, ऐसी शख्सियत मौलाना साद साहब के इस जलसे में शिरकत होने से इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इलाके के दूर दूर से सभी लोगों से ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जलसे में आएं और अपने मौलाना साद साहब के बयानों को सुने और उनके जो बयान आप लोगों को सुनने के लिए मिले, उनसे आप इबरत हासिल करें। ये एक बहुत खुश नसीब लोग हैं जो उनके जलसे में शिरकत करेंगे और जो उनकी रूबरू जो उनकी शक्ल के जो दीदार करेंगे, वो बहुत ही खुश नसीब लोग होंगे। आज मौलाना साद साहब का अभी अमेरिका में भी जो जलसा हुआ था, एक बहुत काबिल तारीफ और बहुत बड़ा जलसा हुआ था। और मेवात को तो तबलीग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए मैं तो मेवाती भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें और एक अच्छा अमान के लिए दुआ करें। और जितने भी जो बदअमनी के काम है, गलत काम है, उनसे अल्लाह पाक निजात दिलाए और आने वाली हमारी पीढ़ियों को सही रास्ते पर चलने का अल्लाह रास्ता दिखाए। ऐसी सोच लेकर आप इस जलसा में आए और मौलाना साद साहब के बयानों को सुनकर करें। इसी के साथ मैं आपसे बस दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अपना इस अच्छे मौके को लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। इनके मौलाना साद साहब के दीदार के लिए दुनिया विदेशों से चक्कर काट के यहाँ आती है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर पे चल के आ रहे हैं, इससे कुछ नसीबी और तुम्हारे लिए क्या होगी। मैं तो यही कहूंगा 25, 26, 27 को ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और मौलाना साद साहब के बयानों को सुने। यही मेरी आप लोगों से अपील है। अस्सलाम वालेकुम। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी माता की, भारत माता की। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर। In an exclusive chat with NNI's BJP State Minority Morcha President, Chaudhry Aurangzeb said that the Modi factor would lead BJP to victory in the Haryana Assembly polls. Chaudhry Aurangzeb added that the saffron party is confident that they will be voted to power in Haryana as the people of the state have a lot of faith in Prime Minister Narendra Modi's leadership. मोदी जी का एक अलग से हरियाणा में पहचान है और हरियाणा में 100% पूर्ण बहुमत के साथ हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाएंगे। देश भर में सीए एनआरसी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर एक तरफ हिंसा का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के नूह मेवात में हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन औरंगजेब का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने सीए एनआरसी बिल को लेकर कहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को देश में घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए लागू किया। साथ ही अभी कल हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप लोगों को फक्र होना चाहिए कि तेरे दो में यहाँ कैंडिडेट थे, एक नसीम और एक एजाज, दोनों को मोदी ने अपने हाथों से पकड़ के कैसे चिपका रखा था। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरे को बताओ, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता है? अरे अल्लाह की मर्जी हुई जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, और जब अल्लाह की मर्जी हुई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, और जब अल्लाह की मर्जी हुई तो हमारे नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बने। आज अल्लाह की मर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ क्यों चलना चाहते हो? आप भी नसीम भाई का हाथ मजबूत करो और कमर का फोन का बटन इस तरह दबाओ कि भाई नसीम आनंद सीधा चंडीगढ़ जाके पहुंच जाए। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को वक्त को पिछाना है, वक्त की तकाजा है। कहीं कुरान हदीस कुछ मुल्ला जो नकली बोल रहे हैं, अकबर खान बीजेपी को वोट मत दो। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान और हदीस में कहीं लिखा है कि कांग्रेस को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना? अगर कहीं लिखा हो तो आप मुझे बता दो। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ हूँ। अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, अरे जिनके सर पे मोदी जैसे बादशाह का हाथ हो, जो दुनिया के बादशाह है, जिनके सर पे मनोहर लाल नायब सिंह सैनी जैसा का हाथ हो, और जिनके सर पे अमित शाह और जेपी नड्डा का हाथ हो, उन लोगों को डरने की क्या जरूरत है? अरे डरेंगे तो हमारे दुश्मन डरेंगे, इनको हम। और हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता औरंगजेब बिसरू को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। 60 सेकंड में देखिए। धमकी भरी चिट्ठी के बाद औरंगजेब बिसरू की शिकायत पर बिछौर थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। औरंगजेब ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वो परिवार सहित पिछले 2 साल से दिल्ली के निजामुद्दीन में रह रहे हैं। नूह में अपने गांव बिसरू आते जाते रहते हैं। हाल ही में वो अपने गांव बिसरू गए, जहां घर का दरवाजा टूटा हुआ मिला। मकान के अंदर एक चिट्ठी पड़ी मिली। चिट्ठी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द भी लिखा है। चिट्ठी में बिसरू को मेवात में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है और पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में नूह पुलिस ने 9 अगस्त को केस रजिस्टर किया है, लेकिन अब तक धमकी देने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस औरंगजेब बिसरू को धमकी देने वालों की छानबीन कर रही। इधर
हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन और भाजपा नेता औरंगजेब को अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत करनी भारी पड़ गई। औरंगजेब ने नूह में हरियाणा दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की बात कही थी, लेकिन तब से औरंगजेब को सोशल मीडिया पर न सिर्फ गालियां पड़ रही हैं, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अबू बकर नाम के एक मुस्लिम युवक ने औरंगजेब के खिलाफ एक वीडियो भी वायरल किया है। जलसे में राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पुनाना से पूर्व मंत्री चौधरी रईसा खान, भाजपा प्रत्याशी रहे चौधरी एजाज खान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हर तरह से सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि मोहब्बत की चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचे भाजपा नेता हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा, ये इस्लामिक जलसा ऐतिहासिक जलसा होगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हजरत मौलाना साद साहब के बयान सुनेंगे और मौलाना साद साहब मुस्लिम समाज के लोगों से बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों पर चलने की बात कहते हैं। इस जलसे में 27 अक्टूबर को दुआ होगी। मैं मेवात की 36 बिरादरी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आज हमारे मोहतरम जनाब मौलाना साद साहब जहाँ तशरीफ लाए हैं और 3 दिन का ये तबलीगी इज्तिमाई जलसा यहाँ पर हो रहा है नई तिरवाड़ा में, और जो कि हमारा देश गंगा जमनी तहजीब की पूरी दुनिया में एक मिसाल है। हमारे देश में भी मेवात की 36 बिरादरी का प्यार अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है, और जो हमेशा चाहे कोई हमारे त्यौहार हों, चाहे हमारे सुख दुख हों, हम सब धर्म और मज़हब से ऊपर उठकर आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, और हमारी मेवात इसके लिए जानी जाती है। चाहे कोई त्यौहार, चाहे भी दीपावली का त्यौहार हो, चाहे पीछे जलसा हुआ फिरोजपुर झिरका में, वहाँ भी आपने देखा, नूह भी हजरत जी तशरीफ लाए जब भी, और आज यहाँ तिरवाड़ा नई के अंदर जो जलसा हो रहा है जिसमें लाखों आदमी शिरकत कर रहे हैं और मौलाना हजरत साद साहब तशरीफ ला चुके हैं, यहाँ भी उसी मोहब्बत का और प्यार का ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ हम खड़े हैं ये मोहब्बत की चाय है जो हमारे बाम साहब के साथियों ने, जिसमें खासतौर पर जिसके लिए मैं भाई समय को, मास्टर विजय जी को और उनके साथियों को सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने ये एक इस प्यार का जो इजहार किया है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ बहुत सी स्टॉलें हमारे हिंदू भाइयों ने लगाई हैं, इससे हिंदू मुसलमान का भाईचारा और बढ़ेगा, जिसके लिए हमारी मेवात जानी जाती है, और इंशाअल्लाह ये जलसा बहुत शानदार, इसको कामयाबी रहेगी। इसके लिए हम मौलाना साद साहब का सभी तबलीगी जमात का शुक्रिया अदा करते हैं। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में हंगामा बिछा हुआ है, और आज हमारे साथ अम्बाला में यहाँ पर वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जाकिर हुसैन जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वक्फ बिल जो है वो बहुमत से पास हो गया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इसको लेकर काफी हंगामा मचा रही है। क्या नुकसान जो है वो वक्फ बोर्ड को होने वाला है ये बिल पास होने के बाद? विपक्ष ने तो बिना किसी बुनियाद के हल्ला मचा रखा है। वक्फ बिल के पास होने से वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि देश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं और जिनका किराया आज वक्फ बोर्डों को नहीं मिल रहा और जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा, वो आइंदा से कानूनी तौर पे वो प्रॉपर्टियों का किराया भी आएगा और उसकी बेटर मैनेजमेंट होगी, और जिससे मुसलमानों को बहुत भारी फायदा होने वाला है। और इस वक्फ बिल से नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, और हरियाणा वक्फ बोर्ड क्योंकि पहले आज हमने कार्यक्रम किया है। हमारे जाकिर हुसैन जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार के विधायक भी हैं, जाकिर हुसैन जी जिनके दादा भी विधायक रहे। क्या वजह मानते हैं कि लोग इतनी सुकून और शांति के साथ रहते हैं, लाखों की भीड़ होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं या कोई इस तरह की तस्वीरें आज तक का इतिहास बताता है? क्या वजह मानते हैं? ये एक अल्लाह पे यकीन करना और अपने बड़े की बात को मानना, क्योंकि पूरा आलम का मुसलमान हजरत मौलाना साद साहब की रहनुमाई में तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, उनको अपना बड़ा मानते हैं। उनकी बात को सुनने के लिए तब खासतौर से हजरत जी दुआ कराते हैं तो एक सन्नाटा सा, जैसे सुई के गिरने की आवाज़ आती है, तो तमाम कई लाख हो, 5 से 7 लाख के बीच में हमेशा जलसों में आदमी आता है, सन्नाटा एक किस्म से हो जाता है, कहीं कोई चलत फिरत शोर शराबा कोई नहीं होता। फिरोजपुर झरका में हिंदू मुस्लिम